गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इसमें आपके एक्सरसाइज में अब 2 क्वेश्चंस केवल बचे हैं, ठीक है। और इसके वर्ड प्रॉब्लम चल रही थी ये। अब इसका 5 क्वेश्चन देखेंगे अपनी बुक्स में। 4.2 का 5th क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है बच्चों? आधार से। अपनी बुक्स में देखेंगे सब बच्चों, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण कितना हो बच्चों इसमें? 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए आधार से कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई को, तो मान लेते हैं, माना बुक्स तो आपको बच्चों लेनी पड़ेगी। बुक्स आप जल्दी से अपनी जितनी जल्दी हो सके उसको आप खरीद लीजिए, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना आधार की भुजा हमने x सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। अब जो उसकी समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई बनेगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या कह रहा है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर दो, तो आधार से 7 कम यानी x - 7 हो जाती है। इतने सेंटीमीटर हो गई इसकी ऊंचाई। और कर्ण उसने हमें दिया हुआ है, कर्ण की कितनी दे रखी है भुजा बच्चों? उसने हमें 13 सेंटीमीटर कर्ण को दिया हुआ है। तब कह रहा है एक भुजा दे दी कर्ण वाली और अन्य शेष दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी हमने बच्चों? तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं बच्चों इसे हम? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जितनी वैल्यूज हमें पता है सब दे दीजिए। k की जगह रख दीजिए 13 का स्क्वायर हो गया। लंब हमें दे रखा है कितना? ऊंचाई, मतलब ऊंचाई हो गई हमारी x - 7 का स्क्वायर और आधार है हमारा x यानी कि x का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को बस सोल्व करते जाना है और एक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169। अब ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल कहता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 माइनस 2ab 2 सत्ते 14 x हो जाता है और प्लस का x स्क्वायर एज इट इज। x स्क्वायर मिलेगा कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 2x स्क्वायर 14x एज इट इज रख दिया, 49 एज इट इज रख दिया और 169 इधर आके बच्चों माइनस के हो गए, वहाँ कुछ नहीं बचा, 0। अब 2x स्क्वायर एज इट इज, 14x एज इट इज और 49 में से 169 को माइनस कर दीजिए, 990 तो माइनस से कितने आ गए? 120 इज इक्वल टू 0। पूरी समीकरण 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से सारी समीकरण को डिवाइड कर दीजिए। 2 एक से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर 2 सत्ते 14 एंड 2 छिक्का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन जाती है। अब क्या करना है बच्चों? इसके हमें गुणनखंड करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर कैसे करते हैं कि गुणा करके तो लाने हैं 60 और आपको प्लस या माइनस करके 7 लाना है। तो किस पाड़े में आपके 60 आते हैं? 12 5 यानी 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गए तो 7 आ जाएंगे। दैट इज आपको x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ लिखेंगे हम 12 माइनस 5 x इंटू 60 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। फिर x स्क्वायर एज इट इज, 12x अलग हो जाते हैं, माइनस को प्लस कर देगा ये एंड 60 एज इट इज हो जाता है, ठीक है। x स्क्वायर एज इट इज रख लिया, 12 इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से आ गया आपका x कॉमन, ठीक है।
यहाँ पे 1x रह जाता है और यहाँ ओनली 12 रह जाता है। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका 5, यहाँ x और 12 पंजे 60, तो 5 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि, तो सेम आ जाता है दोनों में, सेम वैल्यू तो अलग हो जाती है, यानी कि x माइनस 12 और यहाँ पे रह गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले हम x माइनस 12 को रखेंगे 0 के बराबर, तो x की वैल्यू प्लस के कितने हो गए बच्चों, इधर आके 12 हो जाते हैं। अब इसको वैल्यू को रखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हो जाती है माइनस के 5। माइनस की वैल्यू को हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये एक आग्रह मान होता है, ठीक है, आग्रह मान है, इसलिए इस वाली वैल्यू को हम नहीं लेते हैं। तो x का मान कितना हो गया 12। अब हमारे पास 2 नंबर्स थे, आधार था x, तो आधार कितना निकल कर आ गया बच्चों, आपका आधार था x का मान कितना आ गया 12 और ऊंचाई कितनी थी x माइनस 7, तो ऊंचाई थी आपकी x माइनस 7 और x कितना निकाला हमने 12 में से 7 गए, कितने बच गए बच्चों 5, तो ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर, आधार आया 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपकी 2 भुजाएं नेक्स्ट वाली भी निकल जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। बुक्स आपके सामने होनी चाहिए तभी आपको समझ में आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, क्या क्वेश्चन को अपनी बुक्स में मैं आप पढ़ते जाएंगे और मैं आपको इसकी इक्वेशन बनाता जाता हूँ। चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत पूछ रहा है कितनी लगेगी, ठीक है बच्चों। तो इसको करने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मान लिया उस विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x थी, यानी उस दिन हमने बर्तन कितने बनाए थे x बनाए थे। माना उस विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मान ली बच्चों, हमने x मान ली, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत क्या है, बर्तनों की संख्या से कितनी है, दुगने से 3 अधिक है, तो प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, प्रत्येक नग की जो लागत है, क्या कह रहा है वो, कि जो बर्तन बने हैं उसकी संख्या का दुगना यानी कि 2x, और 2x से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो ये हो गई प्रत्येक नग की लागत। मान लिया निर्मित बर्तनों की संख्या तो x थी और जो प्रत्येक नग की लागत क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्न अनुसार कि जो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो दुगना करके उसके 3 अधिक कर दिया हमने। अब ये होगी प्रत्येक नग की लागत। अब क्या कहते हैं इसमें, प्रत्येक उस दिन निर्मित सभी बर्तनों की लागत कितनी हो जाएगी, अतः उस दिन निर्मित सभी बर्तनों की लागत कितनी हो जाएगी बच्चों, बर्तनों की संख्या की प्रत्येक नग की लागत से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई जाएगी, यानी कि x मल्टीप्लाई ऑफ 2x प्लस 3 हो जाएगी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर और x की 3 में करेंगे तो 3x हो जाता है। और कुल निर्माण लागत कितने रुपए दे रखी है उसने, 90 रुपए दे रखी है। कुल निर्माण लागत कितनी दे रखी है, निर्मित सभी बर्तनों की लागत तो ये हो गई। अब कुल निर्माण लागत है 90 रुपए, तो प्रश्न अनुसार
प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जो टोटल है 2x² प्लस का 3x वो कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल निर्माण लागत 90 रुपये। अब इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, 2x² एज इट इज प्लस के 3x 90 इधर आके माइनस और इक्वल में 0 हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करके कितना ना 2 की 90 से, और 90 दूनी कितने होते हैं 180, यानी गुणा करके तो 180 लाने हैं और प्लस माइनस करके 3 लाने हैं। अब कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने बताया था कि 180 के एलसीएम ले लेते हैं। 180 कैसा आया, 2 की 90 में मल्टीप्लाई करके। तो चलिए करिए स्टार्ट, 2 नी 18, फिर 2 से कर दीजिए 45 दूनी 90, फिर 3 से कर दीजिए 15 तिया 45, फिर 3 से 3 पंजे 15 और लास्ट में 5 एकम 5। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। लेकिन इन सबको सोल्व कैसे करेंगे वो अब हम देखते जाते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12 एक साथ लिख लीजिए, 5 तिया 15 एक साथ लिख लीजिए। तो 12 की 15 में गुणा करेंगे 180, 12 गुणा 15 कितने हो गए 180, और 15 में से 12 को माइनस कर दें कितना आ गया 3। तो हमारा 15 और 12 इसके फैक्टर हो जाते हैं। तो 2x² एज इट इज रख लिया, और यहाँ पे क्या लिखना है 15 माइनस 12 और x एज इट इज, और 90 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। फिर 2x² एज इट रखा, प्लस का साइन, 15x अलग से हो जाते हैं और 12x अलग हो जाते हैं, और माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन आ रहा है ओनली x, यहाँ रह गया 2x प्लस 15। ठीक है, नेक्स्ट वाले पास जाइए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों 6 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12 प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है तो ये हो गया 15 छिक्का 90। तो जो इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। तो ये हो गया 2x प्लस 15, और यहाँ हो गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब पहले इसे रख दीजिए 0 के बराबर, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू माइनस के 15, और x का मान निकालेंगे तो 2 इसके क्या बच्चों अपोन में, और ये वाली वैल्यू माइनस में होती है तो ये आग्रह मान होता है, इसे हम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट नंबर ले लीजिए x माइनस 6 जो 0, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 बन जाता है। तो ये आपका x बराबर 6 आ गया। अब जो हमने क्या कह रहा था, हमसे 2 चीज पूछा था, बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या कितनी मानी हमने x, तो x 6 तो बर्तन थे, यानी कि बर्तनों की संख्या कितनी होगी बच्चों यहाँ पे 6। ये तो आ गई बर्तनों की संख्या। एक आंसर तो ये बन जाता है। अब कह रहा है प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितनी मान रखी है बच्चों हमने 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 थी, और x का मान कितना निकाला हमने 6, 2 छिक्का 12 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 15। तो प्रत्येक नग की लागत 15 रुपए है, और टोटल कितने थे 6 नग थे, वो 6 बर्तनों की संख्या थी। ठीक है, तो टोटल 15 छिक्का 90 हो गए, इसलिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो एक्सरसाइज 4.4 आपकी आज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। अब एक्सरसाइज आपकी 4.3 आपकी स्टार्ट कराने से पहले मैं ये काम कंप्लीट चेक करूंगा आपका नोटबुक में। इस काम को अपनी नोटबुक में बच्चों कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं पहले 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। 4.3 को मैं आपको कल कराऊंगा बच्चों, इसे अपनी नोटबुक पे कंप्लीटली सही तरीके से करेंगे। थैंक यू।